अपने परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम धन्यवाद देंगे प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके हाथों को नहीं देख पा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ताली बजाकर प्रभु के दास का स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम पास्टर, ओवर टू यू। Voice. You hear me? Unmute करें, unmute. Master. Can you hear now? Yes. Hallelujah. Okay. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मसीह सलाम। Greetings to you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. ये मेरे लिए बड़े गर्व का समय है कि आज इस Zoom मीटिंग के द्वारा मैं आपके घरों में, आपके देश में, आपके शहर में परमेश्वर का जीवित कलाम को लेकर उपस्थित हो सकता हूं। मैं पास्टर नथानिएल बेल्लारी को, उनकी कलीसिया को, उनके परिवार को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस जूम मीटिंग का आयोजन किया। आपने देखा होगा, जिन्होंने फ्लायर देखा, जूम मीटिंग के ऊपर लिखा है मीट यूथ 2020। कुछ लोग सोचेंगे कि ये जवानों की मीटिंग है। जवानों की मीटिंग नहीं है, सबके लिए है ये मीटिंग। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, मूसा 120 साल का हो गया पर उसका पौरुष, उसका बल कभी नहीं घटा और उसकी आंख धुंधली नहीं हुई। यदि मूसा 120 साल में जवान, शक्तिमान, परमेश्वर का दास था, हम सब 120 से कम है। जितने लोग 120 के नीचे हैं, सबके सब जवान हैं। परमेश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा पूरे विश्व में एक महान काम करने जा रहा है। मैं पास्टर बेल्लारी के परिवार का बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे उन्होंने कहा, उनके पिताजी, मेरे पिताजी के साथ लगभग 50 साल का संबंध रहा। पूरे बेल्लारी परिवार के साथ प्रारंभ में पास्टर आनंद बेल्लारी ने प्रार्थना के साथ आज की सभा को आरंभ किया। उनके भाई सैमसन बेल्लारी, पास्टर इब्राहिम बेल्लारी जो बॉम्बे में सेवा कर रहे हैं, पूरा परिवार। मैंने जूम मीटिंग में देखा, एरिक फ्रांसिस अंकल, दैट इज फादर नथानिएल बेल्लारी के फादर इन लॉ, उनकी पत्नी महिमा बेल्लारी, उनके बेटे और बेटी, सबको देख पाया। मेरे परिवार के, मेरे मित्रगण भी यूएसए से, गल्फ से कंट्री, इंडिया से जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे ब्रदर एब थॉमस सूसी जो इस प्रोग्राम में है, टेनेसी से, डालस से ब्रदर ईजे जिस परिवार के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं, अन्नमा वर्गीस, सिस्टर अन्नमा वर्गीस फ्रॉम बॉस्टन प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, सिस्टर सुजन डैनियल फ्रॉम पीएफजे फिलाडेल्फिया इस प्रोग्राम में है, पास्टर संदीप कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, सिस्टर एनी एंड जॉन प्रकाश फ्रॉम न्यू दिल्ली, पास्टर सजी मैथ्यू फ्रॉम डॉलवन गुजरात सिलवासा, पास्टर सुरेंद्र कुमार फ्रॉम आंध्रा, और भी कई प्रभु के दास दासी भाई बहन मित्रगण आज उपस्थित हैं। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बड़ा खुश हूं, आनंद हूं कि मैं परमेश्वर का संदेश आप तक आज पहुंचा सकता हूं। दुनिया ने सोचा कि लॉकडाउन में, क्वारंटीन में, कोविड-19 में परमेश्वर का काम बंद हो जाएगा। दुनिया ने सोचा कि सब चर्चेस बंद हो गए, अब चर्च कभी नहीं खुलेंगे। कोविड-19 ने, दुनिया की सरकार ने, मेडिकल साइंस ने चर्च बिल्डिंग को बंद किया, पर चर्च को कोई बंद नहीं कर पाया। चर्च को कोई बंद नहीं कर पाया। आज भी चर्च चल रहा है, आज भी हम बैठे हुए हैं। भाई इमानुएल गोलार, बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे गीत के द्वारा आज आराधना में हमको लेके गए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस्तेमाल करे। आज का संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आप पाएंगे न्यायियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 12, जजेस 6:12। वहां पर ऐसे लिखा है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू गिडियन एंड सेड, द लॉर्ड इज विथ यू माइटी वॉरियर। द लॉर्ड इज विथ यू माइटी वॉरियर। हिंदी में ऐसा है, परमेश्वर का दूत ने दर्शन देकर उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आई लाइक द ट्रांसलेशन इन हिंदी, मुझे हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत ही ज्यादा पसंद है। शूरवीर, शूरमा, आप सब के सब एक शूरवीर सूरमा है। एवरीवन हु आर वाचिंग मी, लिसनिंग मी this evening, I want to tell you, you are a mighty man of God, you are a mighty woman of God. आप परमेश्वर के महान योद्धा, शूरमा और शूरमी हैं। आप कोई कमजोर व्यक्ति नहीं,
आप कोई निराशा हारे हुए व्यक्ति नहीं। परमेश्वर आज आपको और मुझसे क्या कहता है? शूरवीर शूरमा, ओ माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी वुमन ऑफ गॉड। आज जब इस मीटिंग में आप बैठे हुए हैं, परमेश्वर का कलाम सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, अपने रूह के द्वारा आपको एक नया मसा देने पाए। भाई गिल ने बड़े अच्छे से उर्दू में दुआ किया, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा आत्मा का मसा, वो मसा पाक रूह का हम सब के लिए जरूरी है। वो जब मसा हमारे पार आएगा, हम एक नई ताकत, एक नई जोर, एक नई शक्ति के साथ, विद द ग्रेट पावर वी कैन डू ग्रेट वर्क फॉर द लॉर्ड। कोविड हमको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती, कोई सरकार हमको रोक नहीं सकती, जब तक हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य, पाक रूह का मसा है। आप बड़े बड़े काम करेंगे। मैं भविष्यवाणी के रूप में यह घोषणा करने जा रहा हूं, आज से आप एक साधारण व्यक्ति नहीं। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी प्रीचर, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी सिंगर, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी बिलीवर, यू आर अ माइटी मैन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के एक महान शक्तिशाली बंदे, योद्धा, शूरमा है। बोलिए एक साथ। आपका फोन म्यूट में है, आप जूम में म्यूट में है, पर आप अपने घर में बैठकर बोलिए, मैं परमेश्वर का शूरमा हूं, मैं परमेश्वर का शक्तिशाली योद्धा हूं। आई एम ए माइटी मैन ऑफ गॉड, आई एम ए माइटी वुमन ऑफ गॉड। आज के प्रोग्राम में दो बहनें जुड़ी हुई हैं। एक है सिस्टर अन्नमा वर्गीस, दूसरी है सिस्टर सुसन डैनियल। ये दोनों, ये बाइबल में लिखा है कि शूरवीर शूरमा भाइयों के लिए नहीं, पर बहनें भी परमेश्वर के लिए एक माइटी वुमन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। सिस्टर अन्नमा वर्गीस, शी इज अ माइटी वुमन ऑफ गॉड। सिस्टर सुसन डैनियल, शी इज अ माइटी वुमन ऑफ गॉड whom God is using it। गिडियन कोई महान शूरवीर नहीं था। परमेश्वर उससे कहता है कि तू शूरवीर शूरमा है। जरा पृष्ठभूमि देखिए गिडियन की। गिडियन कभी युद्ध लड़ाई में करने नहीं गया। He never fought a war। उसने कभी युद्ध के हथियार अपने हाथ में नहीं लिया। वो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग में कभी नहीं गया। महा डरपोक। आप जानते हैं, वो अपनी फसल को दुश्मन से बचाने के लिए दाखरस के कुंड में गेहूं को लेकर वो वहां पर धान साफ कर रहा है। He was so afraid, he was so coward, he was so timid, he was afraid of the enemy। इसने कभी लड़ाई नहीं जीती। एक किसान का बेटा जो किसानी खेती बाड़ी करता है, he had no better medal in his house to boast about। उसने कोई पदक नहीं जीते, उसने कोई ट्रॉफी नहीं ली, अपने घर में कोई ट्रॉफी नहीं है कि वो घमंड कर सके। अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा एक रिकॉग्नाइज व्यक्ति नहीं, एक छोटे से कुटुंब का व्यक्ति। Even by his own family member, he was not recognized। वो कहता है मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। I am the most least in my clan। कोई मुझे नहीं जानता है, मैं छुपकर, पर मेरा एक उद्देश्य है, मेरी फसल मैं दुश्मन को नहीं दूंगा। Gideon had one thing in his mind, I will not give my crop to the enemy। Whatever cost I had to pay, how hard I have to work, कितना भी कठिन काम, कितना भी तकलीफ मुझे उठानी पड़े, मैं अपनी फसल दुश्मन के हाथ में जाने नहीं दूंगा। मेरे भाइयों बहनों जो आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके बच्चे कभी दुश्मन के हाथ में जाने ना पाए, आपकी कलीसिया कभी दुश्मन के हाथ में नहीं जाना पाए। Everyone has to decide tonight, I will not give my children to the enemy। I will not give my believer, church believer to the enemy। शत्रु है, there is no doubt enemy is there and he want to destroy the young generation। वो नई पीढ़ी को, नए जवान लोगों को अपने कब्जे में लाना चाहता है। पर आज हमारे पास एक खुशखबरी है। मैं एक परमेश्वर का शुभ संदेश आपके सामने लेकर आया हूं। हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई बहने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं। You are a mighty man of God and you are a mighty woman of God who can do and who will do great thing for God। 120 साल का मूसा यदि प्रभु के लिए महान काम कर सका, 85 साल का कालेब, if he can do great thing for God, you and I who are only 45, 50, 65 and 70 or even 80, we can do great things for God। हम परमेश्वर के लिए महान काम को कर सकते हैं और महान काम करने वाले बने।
एक बड़ा डरपोक, एक हताश, डिस्करेज, सामर्थ रहित, कोई ताकत नहीं, पर परमेश्वर उसको क्या कहता है? बट गॉड इज कॉलिंग हिम माइटी मैन, माइटी वॉरियर, ए ग्रेट जनरल कमांडर, ए ग्रेट लीडर। इफ यू आर कॉल्ड बाय गॉड, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इफ यू आर अपॉइंटेड बाय गॉड, यदि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, इफ यू आर अनॉइंटेड बाय गॉड, यदि परमेश्वर ने आपका मसा किया, इस पास्टर गिल ने दुआ किया, यदि पाखरू ने आपका मसा किया, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर एक अलौकिक, एक असाधारण सामर्थ्य, यू हैव ए यूनिक पावर। दिस पावर इज ग्रेटर देन एटॉमिक पावर। यह अणुबम की सामर्थ्य से भी महान सामर्थ करती है। इसका जब विस्फोट होता है, पूरी दुनिया बदल जाएगी। पास्टर गिल ने दुआ में कहा, पतरस के एक प्रचार के द्वारा 3000 लोग एक प्रचार में बच गए। 3000 पीपल गॉट सेव। पतरस के बड़ा बोल व्यक्ति था, महाडरपोक। एक स्त्री के सामने उसने यीशु मसीह को 3 बार तिरस्कार किया। He said, I do not know Jesus। वही पतरस जब पाखरू की सामर्थ्य से भर गया और पाखरू की सामर्थ्य से खड़ा होकर जब उसने संदेश को सुनाया, एक संदेश में 3000 लोग बच गए। उसके बाद पढ़ते हैं अगले अध्याय में 5000 लोग। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे, when the power of the Holy Ghost will come upon you and when you will stand and minister the word of God, आप परमेश्वर के वचन की जब सेवकाई करेंगे, प्रभु महान महान चमत्कार करेगा। आप बोलेंगे पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, यूहन्ना को इस्तेमाल किया, याकूब को इस्तेमाल किया, मैं कई बहनों को देख रहा हूं, हमारी क्या स्थिति होगी? मैं बाइबल से 2 स्त्रियों का उदाहरण देना चाहता हूं जो प्रभु के लिए खड़ी हो गई। एक का नाम है दबोरा। दूसरी स्त्री उसी न्याय की किताब 4 और 5वें अध्याय में, उसका नाम है, हम कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं, जिसका नाम है जेल, हिंदी में लिखा है याएल। याएल के बारे में कोई नहीं जानता। सब मरियम के बारे में जानते हैं, मार्था के बारे में जानते हैं, दबोरा के बारे में, एस्तर के बारे में, सारा, पर वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट याएल। हिंदी में याएल, आई डोंट नो उर्दू में कैसे लिखा है। वो स्त्री ने और दबोरा ने, बाराक राजा सिसरा राजा से घबरा गया और वो दबोरा के पास आके बोलता है, मेरे साथ लड़ाई में चल। कैन यू इमेजिन? एक व्यक्ति, एक पुरुष जो कि शक्तिमान होना चाहिए, वो डर के किसके पास आता है? एक बहन के पास, दबोरा के पास। ही इज कमिंग टू डेबोरा एंड ही इज सेइंग, विल यू कम एंड फाइट द बैटल फॉर अस? दबोरा बहुत स्मार्ट थी, उसने कहा, मैं लड़ाई में तो जाऊंगी, पर उसकी जो विक्ट्री मिलेगी, उसकी कीर्ति, आई विल टेक ऑल द क्रेडिट, नॉट यू। और जब लड़ाई के लिए गई, उसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में, दबोरा ऐसी कहती है, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ। डेबोरा सेड टू बाराक, अराइज। आज बहने लोग को उठना है और बहने लोग को भाइयों से कहना है, उठो, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ो, प्रभु के लिए काम करो। कई भाई, कई प्रभु के दास दासी लोग बिल्कुल हताश होकर बैठे हैं। बहनों, लाइक डेबोरा, यू टेल एंड चैलेंज ऑल द मैन ऑफ गॉड टू अराइज। What Deborah says in Judges 4:40, न्यायों 4:14 में दबोरा ने क्या कहा? क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सिसरा अर्थात आपके दुश्मन को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे आगे नहीं चलेगा? Deborah said to Barak, you arise. Why you are so discouraged? Why you are so afraid? The Lord is going ahead of you. परमेश्वर तेरे आगे आगे चल रहा है और परमेश्वर तेरे लिए महान काम करेगा। That's how Deborah asked Barak the king to rise up and do the great thing for God. उसी अध्याय में, नेक्स्ट अध्याय में जब आप आएंगे, Judges 5:24, न्यायों 5:24 में हम एक बहन के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ उसका वर्णन यहीं पर है, उसके आगे हम उसके बारे में कुछ नहीं देखें। उसका नाम है जायल। Jael is the one who took the nail and hit in the ear of King Sisera and put him to the wall. And this king, वहां लिखा है, वो स्त्री के पांवों पर झुका, वहां गिरा और वहां पड़ा रहा और फिर मर गया। A only ordinary woman known as Jael, she killed the great enemy. हर एक बहनों, मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं। आप प्रभु के लिए जो काम करते हैं और करने जा रहे हैं, प्रभु आपको इतना इस्तेमाल करेगा। हर एक जवान भाई बहनों को
कि जो काम बड़े लोग से नहीं हुआ, प्रभु आपके द्वारा वो महान काम करने जा रहा है। द लॉर्ड इज गोइंग टू डू ए ग्रेट थिंग। कोविड इज देयर। मैं कोविड के कारण घर के अंदर बैठा, इसका मतलब नहीं प्रभु का काम बंद हो गया। पिछले 2 महीनों में मैंने जितना प्रचार जूम मीटिंग के द्वारा, टीवी के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा किया, पहले कभी नहीं किया। प्रभु का काम कभी कोविड ने बंद नहीं किया, ना कर सकता है। हम सबको आगे बढ़ना है प्रभु की सेवा में। उसके आगे लिखा है, दबरा कहती है 5-7 तक, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल की माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। Till I arose, every place was desolate. A woman got up from her place. She challenged everyone. हर एक बहनें जो मुझे आज सुन रही हैं और देख रही हैं, मेरी ये प्रार्थना है, आप सब, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके काम के स्थान में, you become like a Deborah. You rise up from your place and do the great thing from God. You become like Jael, याएल के समान आप महान काम करें, आप एस्तर के समान महान काम करें। ये समय आ चुका है कि बहनें लोग अपने अपने स्थान से उठे और प्रभु के लिए महान काम करें। You are not a victim, you are a victor. You are not timid, you are triumphant. You are not weak, you are a warrior. You are not a puppet, but you are a powerful man. Doctor may say you are sick, God is saying you are strong. डॉक्टर कहेगा कि आप कमजोर हैं, आप निर्बल हैं। प्रभु क्या कहता है? तू बलवान है, तू शूरवीर सूरमा है, तू शूरवीर सूरमी है। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहेगी? You cannot move, you cannot get up from the bed. What God is saying, move forward. डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट कह रही है आप बिस्तर से नहीं उठना 6 महीने तक, 1 साल तक, आप आगे कभी अकेले नहीं जाना। परमेश्वर कहता है आगे बढ़, move forward, march forward, go forward. I want to do great thing for you and through you. Your family and friend will say, you cannot get from your bed, you just lay down there. The Bible is saying, the word of God saying, get up. The Lord has given you the camp. परमेश्वर ने पूरा खेमा, पूरी छावनी तेरे हाथ में कर दी है. The Lord is going to give you the whole nation. God is going to use you mightily. परमेश्वर आपको महान रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है. Satan will bring fear and he will try to overpower you. But today we have to say to the Satan, Satan, you are under my feet. I am crushing you today. आप शैतान से कहिए, हे शैतान, तेरा स्थान मेरे सिर के ऊपर नहीं, मेरे घर के अंदर नहीं, तेरा जो स्थान है मेरे पैर के नीचे है. मैं तुझे आज कुचल डालूंगा. रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर, द गॉड ऑफ पीस विल क्रश Satan under your feet. बहने लोग जो चटनी बनाते हैं, पुराना जमाने में मसाला पीसते थे, कैसे पत्थर में रखकर उसको घिस घिस कर उसकी चटनी बनती थी. साउथ इंडिया में उसको बोलते हैं समंदी. कभी खाइए समंदी चटनी? कैसे बनती? जब तक आप उसको अच्छे से पीसेंगे नहीं, समंदी में टेस्ट नहीं आता. आज की रात शैतान की समंदी बनने जा रही है. आज शैतान की चटनी होने जा रही है. हर एक भाई बहन अपने पैर को उठाकर नीचे रखकर बोलिए, शैतान तू मेरे पैर के नीचे है. You are under my feet. Today is my day. I am a mighty man of God. I am a mighty woman of God. आप जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि, मेरे पास समय नहीं इस पृष्ठभूमि में जाने के लिए, पर आप खुद जाकर उसको पढ़ सकते हैं. वहां पर मिद्यानी लोग आकर कैसे इनकी फसलों को ले जाते थे जब फसल काटने के समय आया. बोने के समय नहीं, काटने के समय. And he will come and take your children, not when they are born, when they are fully ripe in the young age. शत्रु जब आपके बच्चे, जवान भाइयों बहनें ध्यान से सुने, वो तब आपके जीवन में आकर आपके जीवन को नाश करेगा. When you are in your prime youth, उसको मालूम है एक बार आपका जीवन खत्म हो गया तो परमेश्वर की कलीसिया को वो खत्म कर सकता है. पर आज खुशखबरी है, एक एक जवान भाइयों बहनों, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है. आपके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं. शैतान से कहिए, तू मेरे पैर के नीचे है, मैं तुझे कुचल डालता हूं यीशु के नाम से. हालेलुया. हमारा शत्रु आकर हम पर आक्रमण करेगा, वो हमको हराने की कोशिश करेगा, वो हमारे अंदर भय. He will try to bring the fear inside our heart and mind. You don't have to worry. वो केवल भौंक सकता है, आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता. आप बाइबल में जानते हैं गोलायत और दाऊद की कहानी.
कहानी नहीं, सच्ची घटना है। कितने दिन तक गोलायत ने चिल्लाया? 40 दिन 40 रात he came and challenged the people of God Israelite। उसने कभी भी तलवार नहीं चलाई, उसने कभी भरचा नहीं चलाया, उसने कभी भाला नहीं फेंका। Goliath never used the sword, he never used the spear, and he never threw any weapon। उसने एक ही वेपन यूज किया, क्या? चिल्लाया, दहाड़ा, धमकाया। वही शैतान कर सकता है। नए नियम में जैसे लिखा है पतरस की पत्री में, he is like a roaring lion, he is not a lion। शत्रु शैतान कोई लायन नहीं है, but he act, वो ऐसा दिखाता है कि बड़ा लायन है। लायन नहीं है, वो हारा हुआ शैतान है। हमारे को परमेश्वर ने एक विजयी बनाया है। कैसे दाऊद ने विजय ली? उसने गोलियत को देख करके कहा, मैं तेरे विरुद्ध यहोवा के नाम से आता हूं। भाइयों ने कहा, दाऊद के भाइयों ने कहा, तू यहाँ काहे के लिए आया? तू तो भेड़ चलाने वाला है, तूने कभी भाला भरची नहीं चलाई, तू क्या करेगा उससे लड़ाई करके? तू कभी लड़ाई मैदान में गया है? तू जाकर भेड़ों की रखवाली कर। राजा ने कहा, तूने कभी ट्रेनिंग ली है? दाऊद ने कहा, नहीं, पर मेरे ऊपर जब परमेश्वर का पाखरू आया, मैंने शेर को फाड़ डाला। मेरे ऊपर जब पाखरू का मस आया, मैंने रीछ को दो भाग में कर दिया। With the power of the Holy Spirit, I tore apart the lion with the bare hand, and I tore apart the bear with the empty bare hand। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ, यह है पाखरू का मसा। यह मसा जब आपके ऊपर आएगा, आप सिंह को, आप लायन को, आप टाइगर को, बड़े बड़े एलिफेंट जो कि शत्रु के समान हमारे सामने आते हैं, बड़े बड़े जंगली जानवरों के समान, आप उनको अपने हाथों से फाड़ डालेंगे। अपनी सामर्थ्य से नहीं, मेरी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से, पाखरू की सामर्थ्य से। और आज सामर्थ्य आपके ऊपर आने पाए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम चर्च के अंदर बैठकर चर्च के अंदर लड़ाई करते हैं। प्रॉब्लम है हम दूसरे चर्च वालों से, दूसरे पासबानों से, दूसरी कलीसिया से लड़ाई कर रहे हैं। माता पिता घर के अंदर, आदमी औरत घर के अंदर लड़ रहे हैं, माता पिता बच्चों से लड़ रहे हैं, बच्चे माता पिता से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई घर के अंदर नहीं, हमारी लड़ाई चर्च के अंदर नहीं, हमारी लड़ाई समाज के अंदर नहीं। हमारी लड़ाई किससे है? एक ही दुश्मन शैतान के साथ और शैतान की ताकतों के साथ है। हमारा समय इस चीजों में हम खराब ना करें। आपस की लड़ाई में, आपस की दूसरी बातों में हम अपने आप को ना फंसाएं। हमारा शत्रु कौन है, उसके खिलाफ जाएं, और हमारी लड़ाई सिर्फ शत्रु से ना होने पाए। हमारे शत्रु हमारा पड़ोसी नहीं, हमारे शत्रु आजू बाजू की कलीसिया के पासबान और कलीसिया नहीं। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। वो यहाँ वहां घूमता रहता है। अय्यूब के घर के चारों ओर घूमा, कैसे अय्यूब को नाश करे। पौलुस के खिलाफ घूमा, कैसे पौलुस को नाश करे। पतरस के खिलाफ घूमा, कैसे पतरस को नाश करे। यूसुफ के खिलाफ घूमा, कैसे यूसुफ को नाश करे। दानियल के खिलाफ आया, कैसे दानियल को नाश करे। शद्रक मेशक अबेदनगो के खिलाफ आया, कैसे उनको नाश करे। दाऊद के खिलाफ आया, दाऊद को मैं आज नाश करूंगा। गोलायत क्या कहता है? मैं तुझे, तू क्या, तू मुझे कुत्ता समझ कर लकड़ी लेने आया है? मुझे लकड़ी से मारने आएगा? दाऊद के पास कोई हथियार नहीं, तलवार नहीं, पर दाऊद क्या कहता है? आज मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, गोफन से, बाय स्लिंग एंड स्टोन। आज तक किसी ने एक गोफन चलाकर किसी की गर्दन नहीं काटी। दाऊद कैसे कहता है? मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। जिसके हाथ में कोई तलवार नहीं, एक छुरी नहीं, एक छोटी सी बटर नाइफ भी नहीं, कैसे वो दुश्मन के सिर को काटेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, द एनिमी विल गिव हिज वेपन फॉर हिज ओन डिस्ट्रक्शन इन योर हैंड। शत्रु उसके खुद का हथियार को आपके हाथ में देगा, उसका नाश के लिए। यू डोंट हैव टू वरी। लड़ाई हमारी नहीं, हमारा लड़ाई क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। तुम खड़े होकर देखो मैं कैसे महान काम करने जा रहा हूं। उस दिन गोलायत को दाऊद ने चुनौती दी। उसने जब गोफन से एक पत्थर फेंका, उसका साथ जो उसका अंगरक्षक था वो उसको बचा नहीं सका, उसकी ढाल उसको बचा नहीं सकी, उसके कपड़े उसको बचा नहीं सके। जब परमेश्वर की आत्मा से भरकर वो पत्थर गया, सीधे उसके माथे पर जाकर मारा। वो और की स्थान था जो कवर नहीं था। प्रभु जानता है, हमारा परमेश्वर जानता है शत्रु को कैसे गिराना। आप कभी भी डरे नहीं। गॉड इज लुकिंग फॉर गिडियन। आज प्रभु किसको ढूंढ रहा है? जवान भाई बहनों, परमेश्वर गिदोन को ढूंढ रहा है।
परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? परमेश्वर यहोशू को ढूंढ रहा है, यहोशू के समान कि हम अमालेकियों से जाकर लड़ाई करें। परमेश्वर एक डेविड को ढूंढ रहा है। पास्टर नथानियल के लड़के का नाम है डेविड। आई मेट हिम लास्ट टाइम इन मुंबई। वो एक ऐसी नाम नहीं रखा आपने, उसका मतलब है डेविड विल डू ग्रेटर वर्क देन यू एंड योर फादर। डेविड विल डू ग्रेटर वर्क देन हिज डैड एंड ग्रैंडफादर। ऐसे नाम नहीं रख दिया माता पिता ने दाऊद, डेविड उसका एक मतलब है उसके पीछे। परमेश्वर ढूंढ रहा है मूसा को, एक एक मूसा को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर में। बहनों सुनिए ध्यान से, परमेश्वर आज दबोरा का ढूंढ रहा है। God is looking for Deborah tonight who will rise up and challenge and motivate even the king, the leader of this time. God is looking for Jael. परमेश्वर याइल को आज ढूंढ रहा है जो बड़े बड़े शत्रु को कनपटी में एक खीला ठोकर दीवार में बांध दे। परमेश्वर इब्राहिम को ढूंढ रहा है जो खड़ा होकर लोगों के लिए दुआ करे। परमेश्वर एलिया को ढूंढ रहा है जो आग को आसमान से गिराए, जो पानी को गिराए और उसके बाद झूठे नबुए को पकड़कर उन सब का खत्म करे। हम आज फिलिस्तीन से नहीं लड़ रहे हैं, बट हम पासबानों से, पास्टर से लड़ रहे हैं, हमारे कम्युनिटी के लोगों से लड़ रहे हैं। This is not the time to fight within the homes. This is not to fight with the leaders in the church. This is the time to fight with the enemy which is outside. I say one more time, this is not to fight inside the home or inside the church. This is the time for us to know the enemy and fight outside. Do not allow enemy to come to our tent, हमारे घर के अंदर. Do not allow enemy to come to our tabernacle, our church. Do not allow enemy to get inside our sanctuaries, our pulpit, even the pews. दुश्मन को हमारे घर के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे विवाह बंधन के अंदर आने ना दे। परमेश्वर आपको आज महान सेवा के लिए बुला रहा है। हम क्यों महान है? चंद शब्दों में बहुत ही शीघ्र बताऊंगा हम क्यों महान है। पहली बात, गॉड इज कॉलिंग अस माइटी। पहली बात, हम क्यों शूरवीर सूरमा है। परमेश्वर हमको बोलता है, ये कोई मिलिट्री जनरल है नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई राजा ने नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, बट गॉड हिमसेल्फ इज कॉलिंग अस माइटी। दैट्स द रीजन वी आर माइटी। परमेश्वर स्वर्ग आज घोषणा कर रहा है, आप एक शूरवीर सूरमा है। दूसरी बात, व्हाई वी आर माइटी? बिकॉज गॉड इज आस्किंग अस टू गो। परमेश्वर हमसे कह रहा है तू जा। कैसे लिखा है न्यायों 6:14 में, गो इन द स्ट्रेंथ यू हैव। तुझ में जो सामर्थ है उस सामर्थ के साथ तू जा। कई बार हम क्या बोलते हैं, हमारे पास सामर्थ नहीं, मैं बहुत कमजोर हूं। सुबह उठते साथ एक ही स्लोगन, एक ही गाना, एक ही कोरस, बहुत कमजोर हूं, बहुत कमजोर हूं। आप जितना बोलेंगे कमजोर, आप और कमजोर होंगे। कमर में दर्द, सिर में दर्द, घुटने में दर्द, सबके पास दर्द है। पर आपको क्या क्या बोलना है? सुबह उठते साथ क्या बोलना है? आई एम ए माइटी वॉरियर ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का महान सूरवीर हूं, मैं परमेश्वर का महान योद्धा हूं। मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे एक एक अंग में दर्द है, पर स्टिल में आई एम ए माइटी मैन ऑफ गॉड। यही बात है केलेब ने कहा, केलेब ने जाशू से कहा, गिव मी दैट माउंटेन। 45 साल पहले जो मुझे प्रतिज्ञा दी थी, मैं आज भी वैसा ही जवान हूं जो 45 साल पहले था। आई वांट टू क्लाइम दैट माउंटेन एंड आई वांट टू गेट दैट माउंटेन। मूसा ने क्या कहा? 120 साल का हो गया हूं मैं, पर अभी भी मेरी आंख धुंधली नहीं हुई। अभी भी मैं बिना ग्लास के देख सकता हूं, अभी भी मैं आगे बढ़ सकता हूं, अभी भी मैं नेतृत्व दे सकता हूं। स्टिल आई कैन डू द ग्रेट वर्क। तीसरी बात, हम क्यों महान है और क्यों महान काम करेंगे? गॉड इज सेंडिंग अस टू द एनिमीज कैंप। जजेस 6:14, परमेश्वर गिदोन से कहता है, एम आई नॉट सेंडिंग यू and I want you to save Israel from Midian's hand. क्या मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं? तू जाकर मेरी प्रजा को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, उनके हाथ से छुड़ा। The time has come, as we read in the book of Jude, हम उनको आग से छुड़ाए। कई जवान लोग, जवान भाई बहने कई बंधन में पड़ा। मैनी आर इन द ड्रग्स। एक एक जवान, प्रभु के जवान भाई बहनों बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उनको उस आग से, उस ड्रग के बॉन्डेज से, उस शराब के बंधन से आप ही छुड़ा सकते हैं। मैं नहीं, सिर्फ आप उनको छुड़ा सकते हैं। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया कि मैंने तुझे भविष्यवक्ता क्या ठहराया है, यिर्मयाह क्या कहता? मैं तो बोल भी नहीं सकता, आई कैन नॉट इवन स्पीक, यू आर सेलिंग मी टू गो एंड डू द ग्रेट थिंग। यस,
परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यू मे बी नॉट ए एलोक्वेंट स्पीकर, यू मे बी नॉट ए ग्रेट ओरेटर। परमेश्वर ओरेटर को नहीं देख रहा, आपकी वाक्य चपलता को नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है आप कैसे उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। गॉड नेवर लुक्स द एबिलिटी, ही ओनली लुक्स द अवेलेबिलिटी। परमेश्वर आपकी एबिलिटी को नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है वेदर यू आर अवेलेबल और नॉट। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरे लिए आज तैयार हूं, मैं तेरे लिए आज अवेलेबल हूं। अपनी सामर्थ से, अपने पाखरू से, अपनी शक्ति से तो मुझे भर दे, मैं तेरे लिए महान काम करूंगा। प्रभु आपको महान काम के लिए इस्तेमाल करेगा। Why we are mighty? परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे को सामर्थ दूंगा, मेरी प्रेजेंस, माय प्रेजेंस इज विथ यू, दैट ही विल बी विथ अस। हर समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सबने सोच लिया कि दानियल अकेला है, परमेश्वर, he was in that lion's den. When Shadrach, Meshach, Abednego were thrown in the fiery furnace, God was there. चौथा पुरुष, the second person of Trinity came down in the fiery furnace. पौलुस क्या कहता है, देमास मुझे छोड़कर चला गया, लूक मुझे छोड़कर चला गया, सबने मुझे छोड़ दिया, पर प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। Let everyone leave you, as long as you have God with you, you don't have to worry. My God is with you tonight. He want to do the great thing. God is empowering you. He is empowering you. आपको वो शक्तिमान बना रहा है कि आप शत्रु को मार गिराएं। परमेश्वर के वचन 16वीं आयत में लिखा, You will strike down all the Midianites as one man. पूरी भीड़ के साथ नहीं, एक व्यक्ति अकेला पूरी मिद्यानियों को हराएगा। That much power God is given you. God is waiting for you. 18 में लिखा है, Lord said, I will wait until you return. Will you come back to God tonight? क्या परमेश्वर के पास वापस लौट कर आएंगे? प्रभु से कहिए, प्रभु अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, इस 3 महीने में कोविड में घर के अंदर चुपचाप बैठा रहा, पर आज से मैं एक डिटर्मिनेशन, एक प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। व्हाट्सएप के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा। Even though everywhere is locked down, still I will share your word, your gospel to the world. परमेश्वर हमको अपनी शांति, God said, my peace, do not be afraid. When fear comes, what God said to Gideon, fear not. My peace I give to you. Do not fear. You are not going to die. गिदियोन ने क्या बोला, मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर कहता है, you are not going to die. You are going to live and you will do the great thing for me. क्या आप तैयार हैं? गिदियोन ने क्या किया परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद? उसमें हम 7वें अध्याय में जब आते हैं, उसने एक ऑल्टर बनाया, उसने परमेश्वर के लिए एक भेंट चढ़ाई, उसने लोगों से कहा, उठ खड़े हो, शत्रु के सामने में जाएं, गेट अप राइज। जजेस 7:9 दैट उसने परमेश्वर की आराधना की। 7:15 लोगों को उत्तेजित करें, लेट अस मोबिलाइज एंड मोटिवेट पीपल। 15वीं आयत में लिखा 7:15 उसने लोगों से कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। The enemy is already in our hand. Let us mobilize. Pastor Nathaniel, mobilize the people. Pastor Sandeep, mobilize the people. Pastor Anand Ballari, mobilize the people. Pastor Golar, mobilize the people. Pastor Gill, mobilize more people to go and fight the enemy. What is our weapon of war? We don't need sword, we don't need bullet, we don't need atom bomb. 7 उसके 16 में 2 वेपन परमेश्वर ने हर एक विश्वासी भाई बहनों को दिया। वो क्या है? ट्रम्पट एंड द टॉर्च, मशाल और तुरही। तुरही की सामर्थ शत्रु को हराएगी। यू थिंक ट्रम्पट हैज अ पावर? यस। एक भाई, पास्टर गोलार, जब आप गीत गाते हैं, आपके गीत में सामर्थ है। जब आप परमेश्वर की मशाल, द टॉर्च को अपने हाथ में लेंगे, आप शत्रु की सेना के ऊपर जय पाएंगे। 7:18 में क्या कहता है गिदियोन? ब्लो द ट्रम्पट, तुरही को फूको, परमेश्वर आज महान काम करेगा। As Pastor Emmanuel Golar is going to come and lead us in worship, I want everyone to take your trumpet. क्या है ट्रम्पट? हमारा मुंह एक ट्रम्पट के समान है। इसको खोले, प्रभु की स्तुति करे और प्रभु की जय जयकार करे, शत्रु को आज ललकारे। God will give us victory. When you blow the trumpet, the enemy is going to fall. When you take the torch, the mashal, पवित्र आत्मा आग की मशाल को लेकर जब आप खड़े होंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका शत्रु गिर जाएगा। Are you ready to blow the trumpet? क्या आप तुरही फूकने के लिए तैयार हैं? क्या आप जोर से ललकारने के लिए तैयार हैं?
परमेश्वर आज आपको कहता है, माइटी मैन ऑफ गॉड, हे शूरवीर सूरमा। हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं, फेसबुक के द्वारा लाइव देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू आर नॉट ए सिक मैन, यू आर नॉट ए सिक वुमन, यू आर नॉट ए फेलियर, यू आर नॉट डिफीटेड, यू आर अ माइटी मैन एंड वुमन ऑफ गॉड, यू आर अ माइटी वैलर ऑफ गॉड। शूरवीर सूरमा, प्रभु के लिए महान काम करे, पूरे विश्व को जीते, आपके गांव को जीते, आपके शहर को जीते, आपके स्कूल और कॉलेज को जीते, प्रभु के लिए एक महान योद्धा, एक शूरमा शूरमी बनकर बड़े बड़े काम करें। पास्टर नथानियल बेल्लारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने आज मुझे सुना, आप सबको धन्यवाद। प्रभु ने चाहा तो अगले टाइम फिर जूम मीटिंग द्वारा आपसे मुलाकात हुई। तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. Thank you, Pastor. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. सचमुच एक बहुत